नमस्ते। आज के इस नए वीडियो में हम क्रिया विशेषण का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकारों को बड़े ही आसानी से और सरल शब्दों में समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम क्रिया का अर्थ जानते हैं। वे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहेंगे। विशेषण। जो शब्द विशेषता को बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण यानी जो शब्द किसी कार्य की, किसी क्रिया की विशेषता को बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में दौड़ता है क्रिया है और इसकी विशेषता को तेज दौड़ता है, तेज शब्द बता रहा है। तो यहाँ दौड़ता है क्रिया की विशेषता को तेज शब्द बता रहा है कि तेज दौड़ता है। तो यह आपका तेज क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता को यहाँ बता रहा है। दूसरा वाक्य, पंकज बहुत पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया है और इसकी विशेषता को बहुत शब्द बता रहा है कि बहुत पढ़ता है। तो आपका बहुत हो गया क्रिया विशेषण। वह धीरे बोलता है। इस वाक्य में बोलता है क्रिया है और इसकी विशेषता को धीरे शब्द बता रहा है कि धीरे बोलता है। तो यह धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता को बता रहा है। शीला मधुर गाती है। इस वाक्य में गाती है क्रिया है और इसकी विशेषता को मधुर शब्द बता रहा है कि मधुर गाती है। तो यह मधुर आपका क्रिया विशेषण हो गया। बच्चे अंदर सो रहे हैं। इस वाक्य में सो रहे हैं क्रिया है और इसकी विशेषता को अंदर शब्द बता रहा है कि अंदर सो रहे हैं। तो यह आपका अंदर क्या हो गया? क्रिया विशेषण, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। बादल चारों ओर छाई है। इस वाक्य में छाई है क्रिया है और इसकी विशेषता को चारों ओर शब्द बता रहा है कि चारों ओर छाई है। तो यह चारों ओर आपका क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम क्रिया विशेषण के भेद को जानेंगे। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम एक एक करके इनके भेदों को समझेंगे। तो सबसे पहले है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने के समय या काल को बताए उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कालवाचक, यानी क्रिया के काल को बताने वाले शब्दों को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, तुम देर तक पढ़ते हो। इस वाक्य में पढ़ते हो क्रिया है और इसकी विशेषता को देर तक शब्द बता रहा है और यहाँ देर तक पढ़ने के समय को बता रहा है, काल को बता रहा है, क्रिया के काल को बता रहा है कि देर तक पढ़ते हो। तो यहाँ पर देर तक आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। रमा कल आई थी। इस वाक्य में आई थी क्रिया है और कल विशेषण है, कल समय है कि कल आई थी। तो यहाँ क्रिया के समय को बताया जा रहा है। तो यह आपका कल क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। मेरी परीक्षा परसों से आरंभ होगी। इस वाक्य में आरंभ होगी क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता को परसों से शब्द बता रहा है और यह परसों से कालवाचक शब्द है। यहाँ समय का पता चल रहा है, काल का पता चल रहा है। तो यह आपका किस प्रकार का विशेषण हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला वाक्य, राधा सुबह जल्दी उठती है। इस वाक्य में उठती है क्रिया है
और इसकी विशेषता को जल्दी शब्द बता रहा है, तो यह जल्दी आपका कालवाचक शब्द है, समयवाचक शब्द है। तो यह आपका किस प्रकार का विशेषण कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। हम यहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं, इस वाक्य में पहुँच चुके हैं क्रिया है और इसकी विशेषता को पहले ही शब्द बता रहा है और पहले ही कालवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण आप समझ गए होंगे। अब हम अगला देखते हैं, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने के तरीके या विधि को बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, दया ध्यान पूर्वक पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता है क्रिया है और इसकी विशेषता को ध्यान पूर्वक शब्द बता रहा है। तो यहाँ ध्यान पूर्वक शब्द तरीका है, विधि है कि ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो यह किस प्रकार का विशेषण हो गया? रीतिवाचक विशेषण। वह फटाफट बोलता है। इस वाक्य में बोलता है क्रिया है और इसकी विशेषता को फटाफट शब्द बता रहा है और यह फटाफट तरीका है, विधि है कि फटाफट बोलता है। तो यह फटाफट आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में चलता है क्रिया है और इसकी विशेषता को धीरे धीरे शब्द बता रहा है और यह धीरे धीरे तरीका है, विधि है चलने का। तो यह आपका धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। संगीता मधुर गाती है। इस वाक्य में गाती है क्रिया है और इसकी विशेषता को मधुर शब्द बता रहा है और मधुर एक तरीका है, गाने का विधि है, तरीका है, इसलिए यहाँ पर आपका मधुर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब दोस्तों हम अगला देखते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने के स्थान को बताते हैं, नाम से ही समझ जाइएगा, स्थानवाचक यानी जो क्रिया होने के स्थान को बताए उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शंकर बाहर खेल रहा है। इस वाक्य में खेल रहा है क्रिया है और इसकी विशेषता को बाहर शब्द बता रहा है और बाहर स्थानवाचक शब्द है। तो यह आपका किस प्रकार का क्रिया विशेषण हुआ? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य, पवन मुझे यहीं मिला था। इस वाक्य में मिला था क्रिया है और इसकी विशेषता को यहीं शब्द बता रहा है और यहीं स्थानवाचक शब्द है, इसलिए यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। छात्र इधर उधर घूम रहे हैं। इस वाक्य में घूम रहे हैं क्रिया है और इसकी विशेषता को इधर उधर शब्द बता रहा है और इधर उधर स्थानवाचक शब्द है, इससे स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए यह आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। सरिता भीतर सो रही है। इस वाक्य में सो रही है क्रिया है और इसकी विशेषता को भीतर शब्द बता रहा है और भीतर एक स्थानवाचक शब्द है, इससे स्थान का बोध हो रहा है। तो यह आपका भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल या मात्रा, यानी जो शब्द क्रिया के नाप तौल या मात्रा को बताए उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण यानी नाप तौल या मात्रा को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए, विनय बहुत हंसता है। इस वाक्य में हंसता है क्रिया है और इसकी विशेषता को बहुत शब्द बता रहा है, तो बहुत परिमाणवाचक शब्द है, यहाँ मात्रा बताई जा रही है कि कितना बहुत हंसता है, तो यह बहुत आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मैं रोज 5 लीटर पानी पीता हूँ। इस वाक्य में
पीता हूँ क्रिया है और इसकी विशेषता को 5 लीटर शब्द बता रहा है। तो यह 5 लीटर परिमाणवाचक शब्द है, नाप तौल मात्रा बताई जा रही है, तो यह आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तीसरा वाक्य, सुरेश को कुछ फल खरीदना है। इस वाक्य में खरीदना है क्रिया है, कितना खरीदना है, परिमाण मात्रा कितना है, कुछ, तो यह कुछ आपका क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यह खरीदने की मात्रा को बता रहा है कि कुछ फल खरीदना है। दोस्तों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिसमें नाप तौल की मात्रा निश्चित हो वह आपका निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मैं रोज 5 लीटर पानी पीता हूँ। इसमें पीता हूँ क्रिया है और कितना, 5 लीटर, यह मात्रा यहाँ पर निश्चित है, तो यह आपका निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस वाक्य को देखिए, सुरेश को कुछ फल खरीदना है। इस वाक्य में खरीदना है क्रिया है, लेकिन कितना खरीदना है, परिमाण मात्रा निश्चित नहीं है, कुछ खरीदना है, तो यह आपका अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।